नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको दैनिक समसामयिकी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो भी आगामी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उनके लिए आपके लिए हमारे द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए सुबह को होती है, जिसमें आप लोग हमारी क्लास को ज्वाइन करके और जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी है हम देने का कोशिश करते हैं। और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स का आपका खंड होता है, उसमें जो भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ से रखने का प्रयास किया जाता है। तो आज दिनांक 11/3/2024 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं 2-3 हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उनका यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में बात करते हैं। नाटो का 32वां सदस्य देश, नाटो का 32वां सदस्य देश बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो अंत तक रुकना, और अंत तक रुक के जो महत्वपूर्ण आपको लगे जानकारी उसको अंत तक देखना। जैसा कि हमने लिखा है, नाटो का 32वां सदस्य देश। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कल एक देश है जिसने नाटो की सदस्यता को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको नाटो को समझते हैं। ये नाटो क्या है, पहले हम इसको आपको लिखते हैं हिंदी में। नाटो का मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में इसको कहा जाता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या काम किया है, इससे एन ले लिया, इससे ए ले लिया, इससे टी ले लिया और ओ ले लिया, हमारा क्या बन गया, नाटो बन गया है। सबसे पहली बात क्या है, इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना की जाती है 1949 में। स्थापना किससे कब होती है, 1949 में। 1949 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसमें 10 देश सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे, 10 सदस्य देशों द्वारा 1949 में स्थापना होती है। कौन करता है, इसका रीजन क्या है, नाटो की स्थापना होने का मेन रीजन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में हुआ था, 1945 में खत्म हो गया था। 1939 में प्रारंभ होता है, 1945 में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तो दो गुटों में पूरी दुनिया बढ़ जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संसार था वो दो गुटों में बट गया। एक गुट किसका था, एक था यूएसएसआर का, सोवियत रूस का, और दूसरा गुट किसका था, अमेरिका का। एक किसका था, एक आपका था सोवियत रूस। एक गुट किसका था, ये पहला गुट था सोवियत रूस का, दूसरा किसका था, दूसरा था अमेरिका के। कितने, दो गुटों में दुनिया बट गई थी, सोवियत रूस वाले गुट में, और सोवियत वाले गुट को कहा जाता था
इसको कहा जाता था वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट कहा जाता था इसको कहा जाता था वार्सा पैक्ट, वार्सा समझौता। इस गुट का नाम था वार्सा पैक्ट, और इसने एक गुट बनाया था जिसका नाम इसने क्या रख दिया, नाटो। इसने इसका नाम क्या रख दिया है, इसने इसका नाम रख दिया था नाटो। तो नाटो किसने रख दिया नाम गुट का, अमेरिका ने, और सोवियत संघ ने किसका नाम रख दिया, वार्सा पैक्ट। तो कुछ देशों ने सोवियत रूस को ज्वाइन कर लिया, कुछ देशों ने किसको कर लिया, अमेरिका को। तो जब इसने ये गुट बनाया तो कितने देशों ने इसको ज्वाइन किया, 10 देशों ने। इस तरह से इसमें भी बहुत सारे देश थे, लेकिन बाद में होता क्या है, सोवियत रूस का हो जाता है, विघटन हो जाता है, सोवियत रूस खत्म हो जाता है, और उसी के स्थान पर कौन सा देश बन जाता है, आपका रूस बन जाता है। ये क्या हो गया, 1991 में सोवियत रूस विघटित होकर क्या बन गया, सोवियत रूस की जगह रूस हो गया। सोवियत रूस का नाम बदल के क्या हो गया, रूस हो गया। जब इसका नाम रूस हो गया तो ये आपका वार्सा पैक्ट था, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। अब बचा कौन सा, आपका नाटो बचा है। नाटो की स्थापना कब होती है, 1949 में इसकी नाटो की स्थापना होती है। इसका नाटो का अगर मुख्यालय पूछा जाए कहां पर है, नाटो का मुख्यालय कहां, मुख्यालय ये ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स कहां पर है, ये आपके बेल्जियम की राजधानी है। कौन से देश की राजधानी है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स में इसका नाटो का मुख्यालय है। अगर पूछा जाए वर्तमान में इसके हेड कौन है, वर्तमान में इसके हेड है स्टॉल्टेनबर्ग। कौन है, स्टॉल्टेनबर्ग, इसके हेड कौन है, वर्तमान हेड स्टॉल्टेनबर्ग इसके क्या है, वर्तमान में हेड है। क्या हुआ है, अभी हाल ही में इसमें एक देश शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हो गया, 32वां। तो पहले कितनी इसकी सदस्य संख्या थी, 30, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 32। एक देश है 32वां देश, कौन सा शामिल हुआ है, 32वां देश। इसमें 32वां देश शामिल होने वाला आपका स्वीडन बन गया है। कौन सा बन गया है, 32वां देश स्वीडन। 32वां देश स्वीडन इसका सदस्य देश बना। 32वां सदस्य इसका कौन बना है, स्वीडन। इससे पहले जब अभी यूक्रेन का और रूस का युद्ध हुआ था तब 31वां और बना था। 31वां कौन बना था, 31वां देश बना था फिनलैंड। 31वां देश कौन था आपका, फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड। 31वां देश फिनलैंड इसका सदस्य देश था। तो कौन बना है अभी फिलहाल में, 32वां देश किसने इसको ज्वाइन किया है, स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है। ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नाटो का मतलब होता है कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने एक सैन्य संगठन बना रखा है, और ये कहता है कि जो भी नाटो का सदस्य है, अगर दुनिया में कोई भी देश उस पर क्या करता है, कोई भी देश उस पर हमला करता है तो वो किस पर हमला माना जाएगा, नाटो पर हमला माना जाएगा। नाटो का कहना है कि जो भी मेरी शरण में है, जो भी मेरे संगठन में है, अगर उसके ऊपर कोई दूसरा देश सैनिक कार्रवाई करता है तो हम सारे देश मिलकर उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। मान लीजिए अगर कोई देश स्वीडन पर हमला करता है तो नाटो के अनुसार वो हमला किसके ऊपर होगा, नाटो के ऊपर होगा।
तो नाटो उसकी क्या करेगा, सैन्य मदद करेगा, समझौता जो भी करवाएगा वो करेगा, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोपियन देशों के जो यूरोपियन कंट्री है वो नाटो की सदस्यता को ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये यूएसएसआर था, आपका सोवियत रूस था, तब इसमें आपका फिनलैंड है, आपका स्वीडन है, ये सब इसी के हिस्से थे। जब ये सोवियत संघ बना था तो ये इससे अलग हो गए। अब वर्तमान में रूस ये चाहता है, रूस क्या चाहता है कि वो जो देश हमसे कभी अलग हो गए थे 1991 में, अब वो पुनः आकर हमारे रूस में मिल जाएं। तो इसलिए वो जो लड़ाइयां चल रही हैं आपकी यूक्रेन के साथ चल रही है रूस की, तो उन लड़ाइयों का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह से आप हमारी शरण में आ जाओ और कह दो कि हम रूस में शामिल हो गए हैं। और ये देश उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथ आज हमने चर्चा की नाटो की। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका आपको नाम याद रखना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 10 सदस्य देश इसके थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये बात क्या है, ये कब हुई थी स्थापना, जब सेकेंड विश्व युद्ध में दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक गुट किसके साथ में तरफ था, सोवियत रूस की तरफ, दूसरा था अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका ने जो अपना संगठन बनाया था, वही संगठन क्या कहलाया था, नाटो कहलाया था। 1991 में सोवियत रूस की जगह रूस हो गया और ये वार्सा पैक्ट जो था वो वाला संगठन खत्म हो गया। अब नाटो का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स में है, ये बेल्जियम की राजधानी है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, स्टोल्टेनबर्ग है। स्वीडन इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला दुनिया का 32वां देश हो गया। अब नाटो में कुल कितने देश हो गए हैं, अब नाटो में 32 देश हो गए हैं। 31वां देश कौन बना था, फिनलैंड इसका 31वां देश बना था। ये तो आपकी नाटो से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम अभियान चालू हुआ है हमारे देश में। इस समय अभियान बहुत चालू हो रहे हैं, कहीं किसी को लेकर अभियान है, कहीं किसी को लेकर अभियान है। एक सम्मान और एक अभियान, दो काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। लोगों को सम्मान बहुत दिया जा रहा है और अभियान बहुत सारे स्टार्ट किए जा रहे हैं। सम्मान दिया जा रहा है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न। भारत रत्न की तो लाइन लग गई है, इस साल 5 भारत रत्न दिए गए हैं। सम्मान चालू किए जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि है, कहीं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि स्टार्ट हो रही है, कहीं पर मातृ बंधन योजना स्टार्ट हो रही है, कहीं पर सखी सहेली योजना प्रारंभ हो रही है। तो यहीं पर एक प्रोग्राम और चालू हुआ है, कल परसों हमने पढ़ाया था, देखो अपना देश कार्यक्रम एक चालू हुआ था। अभी एक और हो गया, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। लिखेंगे इसमें दूसरा, हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। संविधान के प्रति एक अभियान प्रारंभ हुआ है जिसका नाम क्या रखा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। भाई देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसको किसने भाई प्रारंभ किया है, कहां से प्रारंभ किया गया है। सबसे पहली बात है, इसका तुमको उद्देश्य याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो हमारा संविधान है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना। ये दिखाना कि हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। और हम देश का प्रत्येक नागरिक अपने संविधान की क्या करेगा, अपने संविधान की रक्षा करेगा और उसका अनुसरण करेगा। तो इस भावना को जागृत करने के लिए लोगों के हृदय में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है जो आप इसको याद ना कर पाओ कि उसका नाम ही है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हमारे संविधान से है। ठीक है, लिख भी दिए गए हैं यहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या है, तुमको पहले इसका उद्देश्य पता होना चाहिए, उसके बाद में इसके अंदर क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है संविधान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का होना। क्या है इसका, इसका उद्देश्य है संविधान के प्रति
सामूहिक सामूहिक प्रतिबद्धता का होना, प्रतिबद्धता का होना मतलब संविधान के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाना, अपना समर्पण दिखाना कि मेरे लिए सर्वोच्च क्या है, संविधान है और मैं संविधान के अनुसार ही सारे नियमों का पालन करता हूं। ऐसी भावनाएं नागरिकों के हृदय में जागृत करने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है। कहां पर प्रारंभ किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट लिख लो। इसका प्रारंभ हुआ है, कल हुआ है इसका प्रारंभ, तारीख भी लिख लेना भाई, कितनी तारीख थी कल, 10 तारीख थी, 10 मार्च और 2024 में राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंटों वाला जिला है ना, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है भाई वाला जिला है ये बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया है। ठीक है, ये भी हो गया। किसके द्वारा किया गया ये भी समझ लीजिए। वर्तमान समय में हमारे देश के कानून मंत्री द्वारा इसका, और वर्तमान समय में हमारे देश के कानून मंत्री और जो हमारे सीजीआई हैं, सीजीआई जानते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे देश में संविधान का रक्षक है, वही लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और भारतीय संविधान का भी सुप्रीम कोर्ट ही रक्षक है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा और भारत के कानून मंत्री जिनको आप जानते हो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया है। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ द्वारा किया गया। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ द्वारा और भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इसका प्रारंभ बीकानेर में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और कार्यक्रम हुआ है चालू, सांसद खेल। तीसरा यहाँ पर बिंदु है सांसद खेल महाकुंभ। क्या हुआ है, सांसद खेल महाकुंभ। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 मतलब तीसरे नंबर के सांसद खेल प्रारंभ हुए हैं। तो कहां पर प्रारंभ हुए हैं, सबसे पहले आपको पहले पता होने चाहिए, दूसरे पता होने चाहिए, तीसरे। तो फर्स्ट कहां पर हुए थे, सेकंड कहां पर हुए हैं और अभी थर्ड कहां पर हो रहे हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। थर्ड वाले हो रहे हैं, सेकंड और फर्स्ट वाले हो चुके हैं। तो भाई फर्स्ट वाले हुए थे 2018 में, कहां पर, मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए सेकंड वाले कहां हुए थे, कब हुए थे, 2023 में। कहां पर हुए थे, अपनी बस्ती में हुए थे। अपनी बस्ती का मतलब है हमारे गली मोहल्ले वाली बस्ती नहीं, अपनी बस्ती का मतलब है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला। ठीक है ना, बस्ती उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अब ये आपके थर्ड वाले कहां पर हो रहे हैं, इनको भी याद रखना है, ये बिलासपुर में हो रहे हैं। ये कब हो रहे हैं, 2024 में इनका प्रारंभ किया गया है, कल परसों प्रारंभ हो गया है। 2024 में ये कहां हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बिलासपुर में। ये बिलासपुर कहां पर पड़ता है, ये बिलासपुर पड़ता है तुम्हारा हिमाचल वाला है, ये हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा किए गए हैं, इनका उद्घाटन किया गया है भारत के जो युवा एवं खेल मंत्री है, कौन है बताओ भाई,
भारत के युवा एवं खेल मंत्री, भारत के युवा एवं खेल मंत्री द्वारा, खेल मंत्री द्वारा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के खेल एवं युवा मंत्री कौन है, भारत के खेल मंत्री कौन है, भारत के युवा मंत्रालय के भाई अधिकारी कौन है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे मंत्री का नाम। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हो और आपने लास्ट तक देखी है तो आपको बताना है कि भारत के खेल एवं युवा मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर आप डालना। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पर इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे भाई, चीफ गेस्ट। मुख्य अतिथि इसमें 2 व्यक्ति थे, बहुत ही 2023 के महान व्यक्ति थे। एक का नाम क्या है, एक का नाम है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा आप जानते ही हो। दूसरा व्यक्ति कौन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। ठीक है ना, पूरे देश के हीरो हैं ये इस समय पर भाई, रोहित शर्मा। और दूसरा व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति था इनका कोच राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय टीम के क्या हैं, कोच हैं इस समय पर। ये कोच हैं हमारी क्रिकेट टीम के, किसके कोच हैं ये भी याद रखना, नहीं तो तुमको लगे पता नहीं रेल के तो कोच नहीं है, क्रिकेट टीम के। ठीक है, क्रिकेट टीम के कोच हैं, कोच क्रिकेट टीम। और ये कौन है, इसका तो नाम जानते ही हो आप, ये भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। और इसकी थीम क्या थी, इसका ध्येय वाक्य क्या था, इसका ध्येय वाक्य रखा था खेलोगे तो खिलोगे। लिख लेना यहाँ पर भी ध्येय वाक्य, जिसको हम टैग लाइन बोलते हैं। ध्येय वाक्य क्या था, जिसको कहते हैं टैग लाइन। इसकी टैग लाइन क्या रखी गई है, इसकी टैग लाइन रखी गई है खेलोगे तो खिलोगे, खेलोगे तो खिलोगे। ये इसकी क्या थी, टैगलाइन थी, खेलोगे तो खिलोगे। ये इसका ध्येय वाक्य था। तो आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन थे। हमने किसको किसको यहाँ पर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने नाटो का जो 32वां सदस्य बना है उसको देखा, स्वीडन बन गया है, नाटो के बारे में थोड़ी जानकारी ली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कार्यक्रम देखा, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। फिर हमने यहाँ पर देखा कि सांसद खेल महाकुंभ 3.0 ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं, किसके द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं। तो आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में एक पॉइंट का आपको आंसर भी देना है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर बाई चांस नए आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तब भी आप हमारे जो वीडियो आते हैं डेली करंट अफेयर्स के, उनको डेली देखते रहिए लास्ट तक, और अपने नोट्स तैयार करते रहिए, उनको लिखते रहिए अच्छे से, जिससे कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको पता लगे कि जो हमने यहाँ पर समय 15-20 मिनट का खर्च किया है उससे हमको कितना कंटेंट मिला है, कि हमारी जानकारी कितनी बढ़ रही है। जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आपकी जानकारी को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप तभी बता पाएंगे जब आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां से निकल के आएंगे तो आप हमारे क्वेश्चंस को मैच करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ हमको वास्तव में कंटेंट दिया गया कि नहीं, सही रास्ते पर ले जाया गया कि हम ऐसे ही और लोगों की तरह भटकते रहे। ज्यादा बातें नहीं, हमारे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की बात है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, यहाँ कोशिश करेंगे अपने प्रयास को और अच्छा करने की। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। फिर मिलते हैं कल कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक पढ़िए, मजबूत करिए अपनी तैयारी को।